हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री। अगर आप भी इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो ये क्लास स्पेशली आपके लिए है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के एक चैप्टर अल्कोहल के नाम से। तो बच्चों देखो, यहाँ पे अल्कोहल होता क्या है। पहले आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं, अल्कोहल में क्या क्या मुझे पढ़ना है, 2022 के एग्जाम में मुझे क्या क्या लिखना है अल्कोहल के बारे में। तो जल्दी से फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दो सभी लोग को और जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लोग क्लास को बीच में छोड़कर जाओगे तो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आने वाली है। अगर आपके डाउट्स फिर भी रह जाते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो हमने अभी कहा कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल। तो अल्कोहल के बारे में पहले जान लेते हैं कि अल्कोहल होते क्या हैं। जब किसी हाइड्रोकार्बन में सीधे OH ग्रुप लगा होता है, क्या लगा होता है, सीधा अगर OH ग्रुप लगा होता है किसी हाइड्रोकार्बन में सीधे कार्बन से, वो भी सिग्मा बॉन्ड के द्वारा लगे होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्कोहल। हमने भी क्या कहा, हमने कहा कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन से सीधे OH समूह या OH ग्रुप सीधे सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं अल्कोहल। देखिए ऐसे, ये जो OH ग्रुप होगा वो सीधे किसी कार्बन से जुड़ा होगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा यहाँ पे तो सीधे OH ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, उसे कहते हैं अल्कोहल। ठीक है। अब OH ग्रुप जो होता है वो एक या दो या तीन या चार हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार लगते हैं? क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो चार होती है कुल मिला के। तो हम लोग यहाँ पे अधिकतम जो OH ग्रुप जोड़ सकते हैं वो कम से कम चार जोड़ सकते हैं, मतलब अधिकतम चार, और कम से कम एक जोड़ सकते हैं, तो उसे कहते हैं अल्कोहल। तो देखो यहाँ पे कि जैसे ये कार्बन हो गया, कार्बन की चार वैलेंसी होती है। अगर हमने एक वैलेंस में OH जोड़ दिया, एक बॉन्डिंग में OH जोड़ दिया है, अब उसके बाद यहाँ पे तीन हाइड्रोजन को लगा दिया हमने, तो ये होगा एक प्रकार का अल्कोहल्स। अब जो ये चारों वैलेंसी थे, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, इन सभी जगहों पर अगर OH जोड़ देंगे तब भी वो अल्कोहल ही कहलाएगा। लेकिन ये उनके क्लासिफिकेशन में उनका नाम कुछ अलग चेंज हो जाएगा। तो आज हम लोग इसमें यही जानेंगे कि अल्कोहल्स कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के अल्कोहल को जान लेंगे पहले। तो देखो यहाँ पे कि जो अल्कोहल होते हैं, हमने अभी कहा कि कार्बन की चार वैलेंसी होती है और चारों वैलेंसी के साथ साथ वहां पे OH ग्रुप लगे होते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। पहले मेरे पास एक कार्बन है जिसके पास चार वैलेंसी होती है, चार बॉन्ड बना सकता है कार्बन। ठीक, चारों को हमने सिग्मा बॉन्ड्स लगा दिया यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे हम लोग पहले OH ग्रुप लगाते हैं, केवल ओनली वन ग्रुप, बस एक ही ग्रुप लगाना है मुझे। यहाँ पे एक OH ग्रुप लगाते हैं और तीन को हाइड्रोजन या किसी कार्बन से बैलेंस कर देते हैं। चाहे हाइड्रोजन बैलेंस करे चाहे कार्बन से बैलेंस करे, वो मेरा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन वाला ही बनेगा। ठीक है। और दूसरा केस यहाँ क्या आता है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक OH को लगा दें और दो OH को लगा दें और बाकी जो दो बैलेंस ये बचे हुए हैं इन पे हाइड्रोजन या कार्बन से इनको हम लोग बैलेंस कर दें। ठीक। तीसरा केस क्या आता है कि हम लोग यहाँ पे तीन वैलेंसी में OH लगा दें और एक को किसी हाइड्रोजन या कार्बन से बैलेंस कर दें। इनके अलावा एक चौथा केस भी आता है। वो चौथा केस क्या होगा, कार्बन की जो है तीन वैलेंसी होगी, चार वैलेंसी होगी, इन चारों वैलेंसी के साथ OH ग्रुप को हम लोग ऐड कर दें। तो ये हो गया यहाँ पे चार टाइप्स के। अब इनके नाम क्या क्या हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक कार्बन के साथ एक OH ग्रुप लगा है और बाकी तीन हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन से केवल एक OH ग्रुप लगा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक। अगर किसी कार्बन से दो OH ग्रुप लगे होते हैं, किसी कार्बन से दो OH ग्रुप लगे होते हैं, या फिर सिंपल कह सकते हैं कि हम लोग जो मेरा पूरा हाइड्रोकार्बन वाला कंपाउंड होगा उनमें कुल मिला के दो OH ग्रुप लगे हों अगर, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे? तो उसका नाम होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक। अब अगर किसी कार्बन के साथ या फिर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ तीन OH ग्रुप लगे, वो भी तीनों अलग अलग सिग्मा बॉन्ड्स लगे होते हैं, तो उनका नाम जो होता है वो होगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब अगर किसी कार्बन के चारों बैलेंस से, चारों बॉन्ड से चार OH ग्रुप अलग अलग सिग्मा बॉन्ड से लगे हों तो उनका नाम क्या होता है? तो इनका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल।
तो हमारे पास यहाँ पे एल्कोहल का क्लासिफिकेशन में 4 टाइप्स के एल्कोहल पाए गए। कौन कौन से? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल। ये कैसे क्लासिफिकेशन हुए, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? इनको हम लोग OH ग्रुप के आधार पे अलग अलग सिग्मा बॉन्ड के द्वारा हम लोग जोड़ दिया है। ठीक है, तो इनका ये क्लासिफिकेशन हो गए। अब इनके अंदर एक प्रकार का और क्लासिफिकेशन आता है। देखिए यहाँ पे 4 टाइप्स के मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और टेट्राहाइड्रिक। क्या ये चारों ही इंटर में पढ़ने हैं? क्या इन चारों को बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा? नहीं, यहां पे सिर्फ हमें बोर्ड एग्जाम के लिए बस एक पढ़ना है, वो भी कौन सा? केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। 12th लेवल के हिसाब से केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही पढ़े जाते हैं और बाकी ये 3 नहीं पढ़े जाते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग बस यहाँ पे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में ही जानेंगे। बाकी हमने बताया कि अगर ऐसा केस आया तो क्या नाम लिखेंगे वहां पे। ठीक, हमने अभी बताया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बनते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन में केवल एक OH ग्रुप सीधे सिग्मा बॉन्ड के द्वारा कार्बन जुड़ा होता है, उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इस बात को अभी नोट कर लो। ठीक है, जो बातें हम बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए एकदम अमृत का काम करेगा, रामबाण की तरह काम करेगा, उसको फटाफट से नोट करते जाना। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है, हमने अभी कहा कि सीधे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा एक OH समूह हाइड्रोकार्बन में लगे होते हैं, उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर भी कुछ क्लासिफिकेट किए जा सकते हैं। इनका क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखिए, जब हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाएंगे, जिस कार्बन से OH लगाएंगे, ऐसे एक ग्रुप लगेगा। अब इस कार्बन के पास अभी 3 वैलेंसी फ्री है। 3 वैलेंसी क्या है? फ्री है। अगर इन 3 वैलेंसी में जो 3 बॉन्डिंग फ्री है, अगर इन तीनों में हम लोग हाइड्रोजन जोड़ दें, क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन जोड़ दें, तो इनका नाम कुछ और हो जाएगा। इनका नाम क्या होगा? इनको हम लोग कह सकते हैं, सिंपल वे में कहेंगे तो ये ऐसे बनेंगे। देखिए, अगर हम लोग इस कार्बन के पास 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे CH3 बनेगा और यहाँ पे ये OH, तो इनका जो नाम होगा वो होगा मेथिल एल्कोहल। क्या नाम होगा? मेथिल एल्कोहल नाम होगा इनका। ठीक, अब उसके बाद अगर हम लोग इस कार्बन से जो 3 वैलेंसी फ्री थे, जो ये 3 बॉन्डिंग खाली हैं, अगर इनके स्थान पे अगर यहाँ पे किसी एक की जगह कोई कार्बन वाला समूह लगा दे, कोई कार्बन लगा दे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, कोई भी लगा दे, तो इसके बाद यहाँ पे 2 को हाइड्रोजन से ही बैलेंस करें, हम 2 को हाइड्रोजन से ही बैलेंस करें, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। देखो, ये कार्बन लगे हैं, देखो ये CH3 होगा यहाँ पे, और ये मिला के हो जाएगा CH2, और यहाँ पे ये बनेगा OH। तो इनका जो नाम होगा वो हो जाएगा, देखो जिस कार्बन से OH लगा है वो केवल एक कार्बन से लगा है, तो इनको हम लोग कहेंगे प्राइमरी या प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल। क्या कहेंगे? प्राइमरी या प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल। अगर साथ ही साथ यहाँ पे 2 कार्बन, मतलब जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन को हम लोग 2 कार्बन से जोड़ दें, एक यहाँ कार्बन लगाया हमने, एक यहाँ कार्बन लगाया, अगर 2 कार्बन से जोड़ देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो यहाँ पे बनेगा CH, यहाँ OH लगे हैं, और यहाँ पे कुल मिला के 2 कार्बन वाला समूह लगा हुआ है, तो जो इनका नाम होगा वो हो जाएगा 2 डिग्री या सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे तीसरा कंडीशन, ये होगा चौथा कंडीशन ये होगा कि जिस कार्बन से OH लगा है उनको 3 कार्बन से हम लोग जोड़ दें। ऐसे 3 कार्बन वाले समूह से हम लोग जोड़ दें, चाहे वो समूह 1 कार्बन का हो, चाहे 2 कार्बन, 3 कार्बन हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। बस मतलब ये है कि जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन 3 कार्बन से लगे हों, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, तुरंत अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे मुझे बताएं और पाएं अपने सारे डाउट्स का छुटकारा हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सो यू कैन सर्च ऑन YouTube डाउट केमिस्ट्री फॉर मोर वीडियोस।